द लॉस्ट वही से तो इस बार शुरुआत होती है डेजमंड से। उसे होश आ चुका था। आखिरी बार हमने डेजमंड को हॉस्पिटल में देखा था पेनी के साथ, क्योंकि उसे बेंजामिन लाइनस ने शूट किया था और अब उसकी आंख खुली है तो वो यहाँ था। वो अपने सामने जोई नामी औरत को देखता है। वो उसे कहती है कि डेजमंड तुम्हें कमजोरी महसूस होगी क्योंकि पिछले 3 दिनों से तुम बेहोश थे, तुम्हारे कंधे पर गोली लगी थी और हमें तुम्हें लाना पड़ा। डेजमंड अभी अभी होश संभाल रहा था। पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और पेनी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, बात करनी है। तब विडमोर वहां आते हैं, कहते हैं कि माफ कहे, मगर उसके लोग आके डेजमंड को रोकते हैं। डेजमंड गुस्से में चिल्ला रहा था कि तुम नामुराद कहीं के, तुम मुझे वापस ले जाओ। चार्ल्स जवाब देता है कि माफ करना, मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि आइलैंड पर तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। चार्ल्स विडमोर जब बाहर आते हैं तो जीन उससे पूछता है कि डेजमंड यहाँ क्या कर रहा है। विडमोर कहते हैं कि तुम्हें बताने से अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ हो क्या रहा है। तो दोस्तों असल में यहाँ चार्ल्स विडमोर और उसके लोग दारमा के पुराने जनरेटर को इस्तेमाल करके एक पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी बनाने वाले हैं। उन्होंने इसके लिए एक रूम बनाया था जिसके अंदर 2 हेवी कॉइल्स थे। जब ये लोग उसे पावर देते तो वो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करती। चार्ल्स विडमोर असल में डेजमंड पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, क्योंकि डेजमंड पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसका शरीर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को झेल सकता है। जब द स्वान हेज का वो हादसा हुआ था, डेजमंड उसमें जिंदा बच गया था, तो चार्ल्स को उम्मीद थी कि डेजमंड इसे भी झेल लेगा। अब विडमोर ऐसा क्यों करना चाहता था ये आगे समझ आएगा, मगर जब भी ऐसा कुछ डेजमंड के साथ होता है वो दिमागी तौर पर टाइम ट्रेवल करता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। और दोस्तों जब से द लॉस्ट का ये फाइनल सीजन शुरू हुआ है तो हमें बड़ी ही अजीब सी कहानी दिखाई जा रही है। कहानी के कैरेक्टर्स वही है, वो लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, बस कुछ लोगों की जिंदगियां बहुत ही अलग है। हम जानते हैं कि इस कहानी में कोई क्रैश नहीं हुआ, सब काफी उलझा हुआ है, मगर अंत में आपको जवाब मिल जाएगा। इस बार जब डेजमंड को उस मशीन में डाला जाएगा हम कुछ नया जानने वाले हैं। अब इससे पहले कि डेजमंड को वहां रखा जाता, एक्सीडेंटली विडमोर का एक आदमी वहां पहुंच जाता है और जब पावर ऑन होती है वो जिंदा जल गया। मतलब यहाँ की जो एनर्जी है वो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कल करने वाले थे, मगर विडमोर जोई से कहता है कि हमें ये अभी करना होगा, तो वो जनरेटर रेडी करते हैं। डेजमंड को वहां लाया जाता है, चेयर से बांध दिया जाता है। विडमोर उसके पास आते हैं, कहते हैं कि डेजमंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे जबरदस्ती ये सब करवा रहा हूँ, मगर जब ये खत्म हो जाए आखिर में मैं तुमसे एक कुर्बानी मांगूंगा। ये सुनते ही डेजमंड गुस्से में कहता है कि तुम कुर्बानी के बारे में क्या जानते हो। डेजमंड का मतलब कि उसने इस आइलैंड पर 3 साल से भी ज्यादा का समय बिताया। उसने पेनी के लिए जो सेक्रीफाइस दिए या पेनी ने डेजमंड के लिए उसने कितना इंतजार किया, वो सेक्रीफाइस काफी थे। विडमोर कहता है कि मेरा बेटा इस आइलैंड के लिए कुर्बान हुआ, मेरी अपनी बेटी मुझसे नफरत करती है, मैंने अपने ग्रैंडसन को नहीं देखा, पर अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे डेजमंड तो इस सब का कोई मतलब नहीं होगा। पेनी, तुम्हारा बेटा चार्ली, हर शख्स मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद डेजमंड को रूम में बंद कर दिया जाता है। वो बहुत चिल्लाता है, जिस चेयर से उसे बांधा गया था वो तोड़ देता है, कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मगर विडमोर खुद पावर ऑन करते हैं और हाई एनर्जी रिलीज होने लगी। डेजमंड उससे मरता तो नहीं, मगर उस पर असर हो रहा था और एक बार फिर से सफेद रोशनी। हम और डेजमंड उस कहानी में पहुंच जाते हैं जहां कोई क्रैश नहीं हुआ। अभी अभी डेजमंड एलए के एयरपोर्ट पर था। ओशियानिक जहाज लैंड कर चुका था। उसके पैसेंजर्स अपने लगेज को ले रहे थे और अपनी जिंदगियों में लौट रहे थे। यहाँ डेजमंड जब लगेज ले रहा था तो वो क्लेयर की हेल्प करता है। उससे पूछता है कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि इस समय क्लेयर प्रेग्नेंट है। क्लेयर जवाब देती है कि मुझे भी कामयाब इंसान है। और ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि वो किसके लिए काम करता है। वो काम करता है चार्ल्स विडमोर के लिए। यहाँ तक कि डेजमंड विडमोर का सबसे भरोसेमंद और काबिल साथी है। जो पहली कहानी थी उसमें चार्ल्स तो डेजमंड से नफरत करता था। कई बार उसने डेजमंड की बेइज्जती की थी उसके गरीब होने की वजह से। पेनी और डेजमंड विडमोर से छुपते फिरते थे, मगर यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेजमंड चार्ल्स के ऑफिस आता है तो चार्ल्स उसे देखकर खुश था और जानते हैं वो डेजमंड को वही 60 साल पुरानी विस्की देता है जिस पर कभी विडमोर ने डेजमंड की बेइज्जती की थी, और इस बार वो खुशी से वो विस्की उसे देता है। एक और अजीब बात ये जान ले कि असल में चार्ली विडमोर का बेटा है और डैन भी, मगर इस कहानी में डैन कोई साइंटिस्ट नहीं है बल्कि वो और चार्ली म्यूजिशियंस है। ड्राइव शाफ्ट इन्हीं का बैंड है। विडमोर डेजमंड को कहता है कि मेरी वाइफ यानी एलोइस एक चैरिटी फंक्शन के लिए तैयारी कर रही है और वो चाहती है कि ड्राइव शाफ्ट बैंड उसमें परफॉर्म करे, मगर चार्ली अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता और एयरपोर्ट पर उसे ड्रग्स के लिए अरेस्ट किया गया है। तो डेजमंड का काम ये होगा कि वो चार्ली को इस बात के लिए राजी करे। डेजमंड कहता है कि आप फिक्र ना करें,
चार्ली को जब जेल से रिहाई मिलती है तो डजमैन उसे लेने जाता है, मगर चार्ली का बर्ताव अलग है, उसे किसी की परवाह नहीं। वो एक बार में जाता है तो डजमैन भी उसके पीछे बार में जाता है। उसे कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। खैर, चार्ली डजमैन से बात करता है, पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी से खुश हो। डजमैन जवाब देता है कि हाँ। तो चार्ली कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो। डजमैन कहता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, मैं दुनिया भर में सफर करता हूँ। चार्ली पूछता है कि तुमने कभी प्यार किया है, सच्चा प्यार, ऐसा प्यार जो तुम अंदर से महसूस कर सको। डजमैन जवाब देता है कि मैं उस तरह का इंसान नहीं। चार्ली कहता है कि मैंने वो महसूस किया है जब मैं ओशियानिक फ्लाइट पर था। पास वाले सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसके हाथों पर हैंडकफ्स थे। मैं घबरा गया क्योंकि मेरे पास ड्रग्स थी, तो मैं बाथरूम गया ताकि उसे फेंक सकूं, मगर टर्बुलेंस शुरू हो गई और गलती से मैंने वो तीली निगल ली। मेरी सांसें रुकने लगी, काला अंधेरा छा गया और फिर एक अजीब सी बात हुई। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो सदियों पुराना था। मैंने उसे देखा, एक लड़की को। मुझे पता था मैं उससे प्यार करता था। और फिर मेरी आंख खुली, मेरे सामने एक बेवकूफ बैठा था जो मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। दोस्तों, असल में वो जैक की बात कर रहा है। आपको तो याद ही होगा प्लेन वाला वो हादसा। खैर, डजमैन को उस समय कुछ समझ तो नहीं आता, मगर वो चार्ली को अपने साथ आने के लिए मना लेता है। जब ये लोग गाड़ी में थे तो अचानक से चार्ली स्टीयरिंग घुमा देता है और ये दोनों गाड़ी के साथ ही पानी में गिर जाते हैं। असल में चार्ली तो खुद को मारना ही चाहता था, मगर डजमैन ऐसा नहीं चाहता था, तो वो खुद को निकालता है और फिर चार्ली को निकालने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ चार्ली अपना हाथ शीशे पर रख देता है और डजमैन को वो फ्लैशेस आने लगे जब आइलैंड के उस हेच में चार्ली डूब रहा था और उसने अपने हाथ पर लिखा था कि वो पेनी की बोट नहीं है। डजमैन को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो चार्ली को पानी से निकालने में कामयाब हुआ। और अगले सीन में हम डजमैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। डजमैन चार्ली के बारे में पूछ रहा था कि मैं जिस आदमी के साथ यहाँ आया, मुझे उसे वापस ले जाना होगा, मगर डॉक्टर MRI के लिए डजमैन को भेज देती है। जब डजमैन उस मशीन में था और जैसे ही वो ऑन होती है, डजमैन के दिमाग में वही यादें आने लगी जिस कहानी को हम और आप जानते हैं। उसे पेनी नजर आती है, अपना बेटा नजर आता है। एक लम्हे के लिए उसे वो एहसास होता है जैसे कि चार्ली ने कहा था, मगर फिर डजमैन डरने लगा और उसे मशीन से निकाल दिया जाता है। वो चार्ली को ढूंढने लगा, मगर उसे जानकारी नहीं दी जा रही थी क्योंकि डजमैन कोई फैमिली मेंबर नहीं था। उसी हॉस्पिटल में जैक भी था। डजमैन को वो याद था। असल में उसने जैक को ओशियानिक जहाज में देखा था, तो उससे वो मदद मांगता है, मगर इतने में चार्ली हॉस्पिटल के स्टाफ से भाग जाता है। डजमैन उसका पीछा करता है। एक जगह वो उसे पकड़ लेता है, पूछता है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तो चार्ली जवाब देता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। फिर डजमैन उसका हाथ चेक करता है। चार्ली समझ जाता है कि डजमैन ने भी कुछ महसूस किया। पूछता है कि तुम्हारे साथ भी वो हुआ ना। डजमैन पूछता है कि ये पेनी कौन है। चार्ली मुस्कुरा रहा था। जवाब देता है कि मुझे क्या पता। डजमैन चार्ली को वापस ले जाने वाला था तो चार्ली कहता है कि मुझे अकेले छोड़ दो, तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ हमारा महसूस करना। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं पेनी को ढूंढता। डजमैन वहाँ खामोश खड़ा था और चार्ली को जाने देता है। बाद में वो विडमोर को कॉल करता है कि चार्ली को छोड़ दो, बस एक कॉन्सर्ट ही तो है, वो नहीं आना चाहता। विडमोर ये कहकर कॉल काट देते हैं कि ये सब तुम मेरी पत्नी को समझाना। तो डजमैन विडमोर के घर आता है जहां उस फंक्शन की तैयारियां हो रही थी। डजमैन एलुइस से मिलता है, उससे माफी मांगता है कि चार्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो जवाब देती है कि कोई बात नहीं। इस बात से डजमैन को खुशी होती है। वो जैसे ही वापस जाने वाला था, गेस्ट लिस्ट में पेनी का नाम वो सुनता है। वो लिस्ट को देखना चाहता था, मगर एलुइस आती है और उसे रोकती है कि तुम ये नहीं देख सकते। डजमैन कहता है कि मैं बस एक नाम ही देखना चाहता हूँ। तो एलुइस उसे अकेले में बात करती है। वो उसे कहती है कि डजमैन, तुम जो भी ढूंढ रहे हो, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, वो सब बंद करो। डजमैन हैरानी से पूछता है कि क्या आप जानती है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। तो एलुइस जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, जरा देखो खुद को, एक अच्छी खासी जिंदगी है तुम्हारे पास, तुम और क्या चाहते हो। डजमैन उस लिस्ट की मांग करता है कि मुझे वो देखना है, आखिर मैं ये क्यों नहीं देख सकता। तो एलुइस जवाब देती है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो डजमैन। डजमैन उस समय कुछ समझ नहीं पा रहा था और वहाँ से बाहर आता है। वो परेशान था। वो अपने कार में बैठता है तो उसके पास चार्ल्स विडमोर का बेटा डेनियल फेरेडे आता है। वो डजमैन से बात करना चाहता था। डेन उसे कहता है कि डजमैन, क्या तुम सच्चे प्यार है जहाँ पेनी जॉगिंग कर रही थी। डजमैन उसे देखता है। अब उसे वो सब याद तो नहीं था जो हमें याद है, मगर उसे एक एहसास जरूर होता है। अजीब है ना, पेनी और डजमैन के बीच उस कहानी में कितना कुछ था और अब मानो जैसे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो। खैर, डजमैन उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसके पास आता है, हेलो कहता है, अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डजमैन है। पेनी हैरान थी और जैसे ही डजमैन पेनी से हाथ मिलाता है, हम और डजमैन उस समय में पहुंच जाते हैं जहां अभी अभी डजमैन को मशीन में डाला गया। वो अपनी आंखें खोलता है, अपने हाथ की ओर देखता है क्योंकि डजमैन जहां भी गया था
उसे वो सब याद था और इस एहसास ने उसे पूरी तरह बदल दिया। विडमोर और उसके लोग वहां आते हैं। वो हैरान थे क्योंकि डेस्मंड को कुछ नहीं हुआ। विडमोर पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। डेस्मंड जवाब देता है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं कब से होश में नहीं था। तो विडमोर जवाब देते हैं कि बस कुछ सेकंड्स के लिए। डेस्मंड उठता है। विडमोर उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये करना पड़ा, मगर तुम्हारी ये बात हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। डेस्मंड कहता है कि मैं समझता हूँ। सब हैरान थे, विडमोर भी, क्योंकि अब डेस्मंड बिल्कुल बदल सा गया था। वो शांत था। वो पूछता है कि तुमने कहा ना कि आइलैंड पर मुझे एक खास काम के लिए लाया गया है, तो मैं वो करने को तैयार हूँ। ये सुनकर विडमोर को बहुत अच्छा लगता है। विडमोर के लोग जब उसे ले जा रहे थे तो जोई पूछती है कि डेस्मंड, 20 मिनट पहले तुम हमें मारने पर तुले थे और अब ऐसे बदल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डेस्मंड कहता है कि 20 मिनट का भी समय होता है। ये लोग जा रहे थे कि सईद जंगल से आता है, विडमोर के 2 लोगों को मार देता है और जोई को भागने के लिए कहता है। डेस्मंड से कहता है कि डेस्मंड, ये लोग बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से जाना होगा। डेस्मंड जवाब देता है कि क्यों नहीं, जरूर। दोस्तों, सबसे आखिर में उस दूसरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाया जाता है। तो जैसे ही पेनी ने डेस्मंड से हाथ मिलाया, कुछ सेकंड्स के लिए डेस्मंड बेहोश हुआ। शायद अब वो जान गया। पेनी हंसती है कि शायद मैंने तुम्हें करंट दिया, क्या हम पहले मिल चुके हैं? डेस्मंड कहता है कि मुझे नहीं लगता। खैर, वो उसे कॉपी के लिए इनवाइट करता है। पेनी हैरान थी, कहती है कि अजीब है ना, तुम आते हो और मुझे कॉपी के लिए इनवाइट करते हो। यहाँ पास ही एक रेस्टोरेंट है, हम 1 घंटे में मिलेंगे। डेस्मंड वापस अपनी कार में आता है। वो बहुत खुश था। जॉर्ज न्यूज का ड्राइवर पूछता है कि क्या आपको वो मिला जिसकी आपको तलाश थी? तो डेस्मंड मुस्कुराकर जवाब देता है कि हाँ। फिर वो जॉर्ज से कहता है कि मैं चाहता हूँ जॉर्ज, तुम मेरे लिए ओशियानिक 815 जहाज का पैसेंजर लिस्ट निकालो जिस दिन मैं सिडनी से आया था। जॉर्ज कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ किस लिए ये आपको चाहिए? तो डेस्मंड जवाब देता है कि उन्हें कुछ याद दिलाने का समय आ चुका है। दोस्तों, अब ऐसा लगता है जैसे डेस्मंड राज जान गया और इस वाली कहानी में बहुत बड़ा राज है जो एंड में आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो हुआ उसे बुलाया तो नहीं जा सकता। हमने जो कहानी आज तक देखी वो बेमतलब नहीं थी, ना ही वो ऐसे खत्म होने वाली है। जरा सोचे, जब सभी को याद आ जाएगा कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था और वो यहाँ क्यों है, वो लम्हा देखने लायक होगा। तो जुड़े रहिए, कहानी कंटिन्यू है। अब कुछ एपिसोड्स रह गए हैं तो स्किप ना करें।